So now let's start long division method, the method which is a trauma for a lot of kids. कोई नहीं, हम इसे इजी बनाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, तो आपको मान लो इस बड़े से नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है और अब हम सीखेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड, ठीक है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज है पेयर्स बनाना, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है नंबर्स के पेयर्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब नंबर का साथी होना चाहिए, जैसा दुनिया में होना चाहिए वैसे यहां भी होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब आप क्या करोगे, जब आप पेयरिंग कर रहे हैं ना बेटा, तो आपको इस डायरेक्शन में काम करना है। किस डायरेक्शन में काम करना है? इस डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं राइट से लेफ्ट। जिस हाथ से खाना खाते हो आप, या मोस्टली लोग खाते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लेफ्टीज ऑल्सो, बट कोई बात नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल राइट ये है उनका और लेफ्ट ये है। तो राइट से लेफ्ट चलेंगे हम, इस डायरेक्शन में हम पेयरिंग करेंगे, ठीक है। और पेयरिंग कैसे करेंगे? सिंपल है, ये 8 और 9 एक साथ जो है अपना जोड़ीदार बन गए, 3 और 6 एक साथ जोड़ीदार बन गए, और 1 बेचारा जब हमारा अकेला रह गया तो क्या करें? कुछ नहीं किया जा सकता, अब वो अकेला है तो है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक बार लगा दिया, ठीक है। तो अब जो बार के नीचे है वो अब एक साथ आएंगे जाएंगे, जहां भी आएंगे जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं अपने मेथड को। चलिए जी एवरीबॉडी, चलो लेट्स राइट डाउन द नंबर क्विकली एवरीवन। व्हाट इज माय नंबर? 1 3 6 8 9, ठीक है। और ये बार हमने यहां पर लगा दिया, ठीक है, ऐसे। अब आप कैसे शुरू करोगे? देखो, आप पहले देखोगे इस बार के नीचे क्या है? क्या है? 1 है, ठीक है। तो अब आप अपने आप से पूछोगे कौन सा ऐसा नंबर का स्क्वायर है जो कि या तो 1 है, या अगर 1 नहीं हो पा रहा तो 1 के बहुत करीब है पर छोटा है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको या तो कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 1 है, और वैसा नंबर नहीं है तो उसका सबसे क्लोजेस्ट नेबर ढूंढना है, कि भाई ऐसा नंबर जो स्क्वायर में उसके सबसे पास पहुंच जाए, ठीक है। फर्स्ट 1 के सबसे करीब हो बट ज्यादा ना हो, बड़ा ना हो, ठीक है, छोटा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा नंबर तो 1 है, हमें पता है कि यार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 का यानी स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहां 1 इंटू 1, यहां पर भी आपको 1 ही लिखना है, ठीक है। यहां पर भी 1 ही लिखना है। यहां पर आप ऐड करेंगे, यहां आप सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 हुआ। 1 माइनस 1 गया, खत्म, खेल खत्म। अब हम अगले पे चलेंगे। तो अब बेटा आप 3 नहीं उतारोगे, आप 3 6 36 दोनों को उतारोगे, क्योंकि अब 36 जो है 1 हो चुके हैं, ठीक है। अब 36 एक साथ आएंगे जाएंगे जहां जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट आप क्या करोगे? आपको यहां पर एक 1 डिजिट नंबर भरना है। क्या भरना है? एक डिजिट भरनी है बेसिकली, ठीक है। तो आपको एक डिजिट यहां भरनी है, और उसका कंडीशन क्या है? उस पे कंडीशन ये है कि जो भी नंबर बनेगा जब आप यहां डिजिट भर दोगे, तो उस नंबर को अगर आप उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 36 आना चाहिए, या फिर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 36 के सबसे ज्यादा क्लोज है पर छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। सो यू हैव टू फिल अ डिजिट हियर सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस एंटायर नंबर विद दिस नंबर, ठीक है, तो आपको 36 के आसपास मिले या 36 मिले, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर लोग क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल वाला मेथड अपनाते हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं ठीक है चलो एक बार मैं यहां पर 1 भरती हूं, अगर मैंने 1 भरा तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास 21 आया जो कि 36 के पास है, ठीक है। बट मैं अब अगला नंबर, अगला डिजिट भर के भी देखूंगी। जैसे मैंने 1 की जगह अब 1 नहीं भरा, 2 भरा मान लो, तो मैं 22 को 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा क्या आ जाएगा? 44। 44 36 से बड़ा है, आप बड़े नंबर पे नहीं जा सकते, ठीक है। या तो इक्वल होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 21, तो यानी यहां पर क्या भरेंगे हम? 1। यहां भी क्या लिखेंगे? 1, जो भी यहां लिखा यहां भी लिखा, ठीक है। यहां भी 1 लिखा, ठीक है। यहां 21 इंटू 1 कितना आया? 21, ठीक है। अच्छा, क्या बताया था? यहां एडिशन करते हैं, यहां माइनस करते हैं। ये कितना आया? 22। ये कितना आया? 50, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप अगले सेट ऑफ नंबर्स को उतारोगे, ठीक है, अगले पेयर ऑफ नंबर को उतारोगे। तो अब आप किसे उतारोगे? 89 को, ठीक है बेटा। ओके, अब आपको फिर से वही रिपीट करना है, आपको यहां पर एक ऐसा डिजिट भरना है सच दैट ये जो पूरा नंबर होगा, अगर आप उसी डिजिट से उस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 1589 आए, या फिर इसके सबसे पास कोई नंबर आए जो इससे छोटा हो,
ठीक है, ओके। तो अब देखो यहां देखते हैं, चलो या फिर से समझते हैं एवरीवन। मेरे पास है 2 2, अब मैंने मान लो यहां 1 भरा, अगर मैंने 1 भरा तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरा क्या आएगा 2 2 1। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार बड़ा दूर है 1589 से, मतलब पास तो नहीं है, इसके और पास मिलेंगे हमें, बहुत मिलेंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने 2 भरने की कोशिश की, मैंने क्या भरा 2 भरा यहां, तो मुझे पूरे नंबर को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आया 4 4 4, ठीक है। 3 भर के देखते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है मैं पास पहुंच सकती हूँ, मैं और पास पहुंच सकती हूँ, राइट। मान लो मैंने 3 भी नहीं छोड़ा, मैंने सोचा 5 भरती हूँ, क्या भरती हूँ 5 भरती हूँ, ठीक है। तो मैंने 5 भरा तो यहाँ पर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। 5 5 25, 2 5 2 10 12, 5 2 10 11, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा 1125 आया, जो कि पास है 1589 के, बट मेरा दिल कह रहा है कि यार और पास क्या पता जा सके, क्योंकि देखो आपको क्लोजेस्ट जाना है, क्लोजर नहीं, क्लोजेस्ट, सबसे पास, ठीक है, या फिर इक्वल, सबसे पास या फिर इक्वल, ठीक है। तो अब देखो, अब आपका दिमाग कहेगा अरे मैडम ये तो बड़ी मतलब ट्रिकी वाली चीज है यार मैम, मतलब मैं कब तक ऐसे डिजिट भर के मल्टीप्लाई करती रहूंगी, राइट, कितना टाइम लगेगा मेरे को, क्या कोई ट्रिक है? एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक है। चलो वो ट्रिक क्या कहती है, देखो ये ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कहूंगी आपको कि आपको कैसे पता चलेगा यहाँ क्या डिजिट भर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आप क्या करो, यहां पर आपको एक डिजिट भरना है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां पर एक डिजिट हटा दो। क्यों एक डिजिट हटा दो? क्योंकि भाई 22 कह रहा है, जब मेरा लास्ट डिजिट नहीं है तो तेरा भी नहीं रहेगा, निकाल, ठीक है, निकाल लास्ट डिजिट को, निकाल दिया, क्या बचा 158, ठीक है। तो अब आप 22 और 158 को देखोगे और आप अपने आप से पूछो कि भाई मैं 22 से क्या मल्टीप्लाई कर लूं कि 158 या 158 के आसपास कुछ मिल जाए, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई कर लूं मैं 22 से कि मुझे 158 के आसपास कुछ मिल जाए, ठीक है। तो मेरा दिमाग कह रहा है कि यार 7 देखते एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 7 2 14, 7 2 14, 154 आ रहा है, 154 आ रहा है, जो कि 158 के बहुत करीब है, राइट। यहां पर ये गेस करना मेरे लिए आसान था, मैंने एक और दिमाग लगाया है, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। बट एनीवेज मैंने क्या गेस किया कि भाई जब मैं यहां से एक डिजिट हटा दे रही हूं तो 22 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 158 मिलेगा या उसके पास मिलेगा, मैंने देखा 7, ठीक है। तो देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको जब ये मतलब मल्टीप्लाई करो तो आपको एक ही बार में मिल जाए, एक दो बार करना पड़ेगा, बट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, फिर मैं यहां 7 भर के देखूंगी, मैं क्या करूंगी 7 भर के देखूंगी, कभी 7 काम करेगा, कभी नहीं करेगा, उससे कम नंबर काम करेगा, बट नंबर आसपास ही होगा। जैसे 22 में 7 किया तो 154 मिला ना, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी डिजिट में भरूंगी या वो 7 होगा या 7 के आसपास होगा, उससे दूर नहीं होगा, ठीक है। दैट्स द ट्रिक एवरीवन। सो अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो 7 7 49, 4 7 14, 18, 1 7 14, 1589, देखो एग्जैक्टली 1589 आ गया या नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड। तो अब मैं जरा इसको थोड़ा सा सही से करके लिख देती हूँ, ठीक है। कितना आया, ये क्या था 1589। तो जब मैंने यहां 7 भरा और 7 से इसे मल्टीप्लाई किया, मेरा 1589 आ गया, और जब मेरा 1589 आया, मेरा रिमाइंडर आ गया 0, और मेरे पास कुछ आगे है भी नहीं, मतलब मेरा परफेक्ट। अच्छा यहाँ पे 7 भरा था ना, तो यहाँ 7 लिखोगे आप, यहाँ 7 लिखोगे, तो मतलब कि मेरा 1/√13689 क्या होगा, 117 होगा, 117 होगा। अगर आपका लास्ट में 0 आता है मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकला है, बिल्कुल ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 117, ठीक है। मुझे पता है पहली बार में जल्दी समझ नहीं आता, इसलिए हम थोड़े और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, सीखने का है, फिर से सीखेंगे, बार बार सीखेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपको समझ में आ ही जाने वाला है, ठीक है। दैट्स अंकिता मैम्स प्रॉमिस टू यू। चलिए बीप्स, अब ये वाला करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, फिर से रुको, हमारे पास क्या है एवरीवन, 21609। मेरे को पेयरिंग करनी है किस साइड से, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एवरीवन। सो टिडिंग टिडिंग 2 फिर मेरा अकेला रह गया बेचारा, चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अकेला रह गया तो रह गया, ठीक है। तो कभी देखो अगर आपके पास जो है इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपका कोई नंबर अकेला नहीं रहेगा, कोई डिजिट अकेला नहीं रहेगा, लेकिन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो पहला डिजिट अकेला रहेगा ही रहेगा, नो ब्रेनर है ना, ठीक है। तो अब बेटा क्या करेंगे, अब हम पूछेंगे खुद से किस नंबर का स्क्वायर या तो 2 है या 2 के सबसे क्लोज है बट लेस देन इट है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई 1 है 1 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है,
ठीक है, 1 into 1 कितना, सॉरी 1 into 1 कितना होता है, 1 होता है, माय फॉल्ट गाइस। ठीक है, कोई नहीं, लॉन्ग डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन करते करते लोगों का दिमाग खराब हो जाता है वैसे, ठीक है, सॉरी। तो एनीवेज गाइस, यहाँ पर आपने प्लस किया, यहाँ आपने माइनस किया। अच्छा, ये मैंने 2 भी गलत लिखा हुआ, देखो, हाय हाय हाय, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ 1 आएगा ना, क्योंकि मैं 1 into 1 कर रही हूं, तो जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो लिखोगे आप, है ना, 2 थोड़ी ना लिख दोगे। ठीक है, तो 1 यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 - 1 1 आया। फिर मैं अगला जो हमारा पैर है उस पूरे को ऐसा का ऐसा उतार दूंगी, ठीक है, वो साथ ही उतरेंगे अब। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक डिजिट भरूंगी, सच दैट जब मैं इस पूरे नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं, या तो 116 आए, या फिर एक ऐसा नंबर आए जो 116 के सबसे पास हो बट छोटा हो। तो अब मैंने आपको क्या दिमाग दिया था, मैंने दिमाग दिया था कि भैया अंधों की तरह मत शुरू हो जाना, कुछ भी नंबर यहाँ 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले और करते जा रहे हो, नहीं, दिमाग से काम लो। यहाँ एक डिजिट डालना है ना, तो इसका एक डिजिट गायब कर दो, इसका एक डिजिट गायब कर दो, हटाओ इसे। ठीक है, और खुद से पूछो भाई मैं 2 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 11 के आसपास पहुंच जाऊं। तुम्हारा दिमाग कह रहा है 5, 2 into 5 10 होता है, जो 11 के सबसे पास पहुंच जाता है, राइट। ऐसे आपका दिमाग काम करना चाहिए कि मैं 2 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 11 के आसपास पहुंच जाऊं, 5। तो मैं यहां 5 भर के देखूंगी, मैं यहां 5 भर के देखूंगी। 25 into 5 देखो 125 होता है। मैंने क्या बोला था, हमेशा आंसर नहीं आएगा आपका, पर आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा, क्योंकि 25 into 5 125 116 से ज्यादा है। तो आपका दिमाग में होगा ठीक है यार, 5 नहीं है तो 4 भरा जाएगा, 5 नहीं है तो 4 भरा जाएगा। समझ गए, मतलब आपको ब्लाइंडली बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 into 4 is 16, 4 into 2 is 8, 96। तो मैं यहाँ क्या भरूंगी, 4 भरूंगी। ठीक है, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लेती हूँ जरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या भरा, 4 भरा, तो मैं यहाँ पर भी 4 लिखूंगी। ठीक है, और यहाँ पर 4 लिखूंगी। ठीक है, ओके, और यहाँ पर एडिशन होता है, यहाँ 24 into 4 कितना आया मेरा, 96 आया। ठीक है एवरीवन, अब यहां पर मैं ऐड करूंगी, यहां मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो मेरा 220 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगले पेयर ऑफ नंबर्स को जो है यहां पर लिखूंगी। अगले पेयर ऑफ नंबर्स क्या है, 0 9। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को फिर से वही गेम खेलना है, वही गेम खेलना है कि मैं यहाँ क्या डिजिट भरूं। ठीक है, ताकि मैं इसको उस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं, तो या तो ये आ जाए या इसके पास का कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो अब बेटा फिर से वही चीज करना है कि एक डिजिट भरना, एक डिजिट गायब कर दो। क्या करो, एक डिजिट गायब करो, हटाओ। ठीक है, और अब खुद से पूछो कि भाई मैं 28 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 200 के आसपास पहुंच जाऊं। मैं 28 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 200 के आसपास पहुंच जाऊं। ठीक है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, अच्छा यार एक बार मैं 7 करके देख ही लेती हूँ। 8 7 56, 5 7 14 19 196। अच्छा, 28 into 7 196 होता है, 200 के बहुत पास है, बहुत पास है। ठीक है, तो मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है भाई 7 भर के देख लेते हैं, भर के देख लेते हैं। और आप जब 7 भरोगे, मैं तो आपको पहले बता दे रही हूँ, ठीक है, आप जब 7 भरोगे आप देखोगे 287 into 7 एक्चुअली 2009 ही होता है। ठीक है, बस 0 0 खत्म, द एंड, टाटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, सो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, √21609 इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 147। अब एक और चीज बताती हूँ जो मैंने आपको अभी पिछले वाले उसमें बोला कि एक और तरीका है, जब आप बिल्कुल एंड वाले नंबर्स को डिटरमाइन कर रहे हो, तो जैसे आप 2009 आया, ठीक है, अब इसके बाद कुछ और तो आएगा नहीं, ठीक है, ये खत्म हो गया है ना, 2009 ही है। तो अगर जैसे मान लो आपका 2009 है, ठीक है, और आपको ये डिटरमाइन करना है कि मैं 28 के बाद कौन सा डिजिट लगाऊं ताकि मैं उस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर आए या इसके पास का नंबर आए, है ना। तो बेटा देखो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपका गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां पर जो भी डिजिट आएगी वो जब ये नंबर जब उस डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो 2009 आना ही चाहिए, रिमाइंडर 0 होना ही चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा नंबर, है ना, और स्क्वायर रूट ये निकल के आएगा। तो अब यहां पर अब आप ये सोच सकते हो कि अच्छा भैया यहां यूनिट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट 9 है, तो मेरा यहां पर जो भी डिजिट मैं लिख रही हूं उसी डिजिट से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो मतलब वो जो डिजिट मैं भर रही हूं उसका स्क्वायर मेरा ये यूनिट डिजिट डिटरमाइन करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि पक्का जो भी डिजिट आप यहां भरोगे उससे मल्टीप्लाई करो, देखो ये 7 भरा तो 7 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 8 भरते तो 8 से ही करोगे, राइट। तो मैं ये कह रही हूं कि क्योंकि ये लास्ट नंबर है, इसके बाद कुछ और आएगा नहीं, ये मैं कह रही हूं आपका परफेक्ट स्क्वायर है ही है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए भाई जो भी नंबर यहां भरा जाएगा उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए।
समझे? और ऐसे दो ही नंबर है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का यूनिट डिजिट 9 है। तो आप फिर क्या कर सकते थे, एक बार 3 लगा के चेक कर लेते यहां पर और एक बार 7 लगा के चेक कर लेते। ये बात नहीं समझ में आई, वीडियो को वहीं पॉज करो और फिर से रिवाइंड करो और फिर से सुनो, काम की बातें हैं, ठीक है? एक बार में समझ नहीं आती, 2-3 बार सुनो, समझ में आ गई, आपका काम बहुत आसान हो जाना है, ठीक है? ये ट्रिक्स याद रखनी है, ठीक है? अंधों की तरह ब्लाइंडली अगर आप काम करोगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है? तो क्वेश्चनों को आसान बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हम फिर से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, बट इस बार डेसिमल नंबर का यूजिंग लॉन्ग डिविजन। अगेन बहुत सारे बच्चों को इससे भी बहुत डर लगता है और ये भी बहुत इजी है यार, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? चलो देखते आ जाओ। 35.6409। अब यहां पर आप ग्रुपिंग पेयरिंग कैसे करते हैं? तो जो होल पार्ट है बेटा, जो होल पार्ट है उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, ठीक है? होल पार्ट में आपको इसी डायरेक्शन में पेयरिंग करनी है, ठीक है? इसी डायरेक्शन में पेयरिंग करनी है। बट हाँ, जो डेसिमल पार्ट है ना, उसमें आपको इस डायरेक्शन में पेयरिंग करनी है। मतलब मैडम देखो, मैं एक दूसरा नंबर ले रही हूं, ठीक है? 21685.23165, ठीक है? ओके, अब जो होल नंबर पार्ट है उसमें आप इसी डायरेक्शन में पेयर करते हो, ठीक है? राइट टू लेफ्ट, ठीक है? तो आप पेयर कैसे करोगे? 85 एक साथ होगा, 16 एक साथ होगा और 2 अकेला हो जाएगा, ठीक है? ये तो आपने सीख लिया है, पुराने में भी यही कर रहे थे। बट डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं उनको उस डायरेक्शन में पेयर करते हैं। ये एरो याद रखोगे, भूलोगे नहीं, ठीक है? तो एरो याद रखना, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है? तो अब यहां पर पेयरिंग यहां से शुरू होगी, 2 3 1 6 और 5 अकेला रह गया, 5 अकेला रह गया, ठीक है? समझे? ये पेयरिंग करने का तरीका है। अब जिनको ये लग रहा है मैम ये मेरे लिए टू मच है, मुझे याद नहीं होगा, उनके लिए मेरे पास एक और आइडिया है, मेरे पास सारी ट्रिकें हैं। अगर आपको लगता है कि मैम मैं तो भूल जाऊंगी, ये क्या बता रही हो आप, तो बेटा देखो ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास 309.012 है, ठीक है? ओके, यहां पर तो पेयरिंग आप जानते हो कैसे करते हैं, कर लिया। यहां पर आप भूल गए कि यार इस डायरेक्शन में करता है या इस डायरेक्शन में करता है, मैं क्या करूं, मैं तो भूल गई, ठीक है? अब मेरा आंसर गलत हो जाएगा अगर मैं भूल गई तो अगर आप भूल जाते हो तो आप जो है याद रखो, डेसिमल पॉइंट के बाद एंड में आप 0 लगा सकते हो, जितनी मर्जी उतनी 0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर वही रहता है। अब इस 0 से क्या होगा? 0 से ये होगा मेरे पास इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए। अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए तो मैं लेफ्ट साइड से पेयरिंग करूं या राइट साइड से पेयरिंग करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? पेयरिंग मेरी वही होगी। तो अगर आपके डेसिमल पॉइंट के बाद ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है और आप कंफ्यूज हो पेयर कैसे करना है, तो 0 लगाओ और नंबर ऑफ डिजिट्स को इवन कर दो, फिर आप किसी भी डायरेक्शन में पेयरिंग करो, आपका पेयरिंग सही ही होगा, ठीक है? 0 लगा के नंबर ऑफ डिजिट्स को इवन कर दो, चिल रहना है, ठीक है? ठीक है एवरीवन, ओके ओके, कूल 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 कूल। चलो तो एनीवेज यहां पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन ही हमने आसान लिया है भाई। यहां पर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, मैं कहीं से भी पेयरिंग करूं, इधर से या इधर से, मेरी पेयरिंग सेम रहेगी, है ना? अच्छा, यहां पर भी इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, ये तो बहुत सिंपल पेयरिंग है ना? अच्छा बेटा, चलो अब अपन काम शुरू करते हैं। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर हमारे पास पूरा 35 है इस बार, ठीक है? पूरा 35 एक ही बार के अंदर है। तो अब आप खुद से पूछोगे किस नंबर का स्क्वायर 35 होता है या फिर उसके सबसे पास होता है, बट मतलब कब होना चाहिए, है ना? तो आंसर आपके दिमाग में तुरंत हो जाना चाहिए, 5 × 5 25, 5 × 5 25। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं मैम 6 × 6 क्यों नहीं किया, 6 × 6 36, वो तो 35 के बहुत पास है, पर बेटा बड़ा भी तो है, 35 को 36 से बहुत जेलसी है, ठीक है? तो ये वाले नंबर इनको है कि हम ऊपर रहने चाहिए, ठीक है? जो नंबर आएगा सब छोटा होगा, ठीक है? चलो तो 5 × 5 कितना हुआ? 25 हुआ, यहां लिखा आपने, यहां पर भी आपने 5 ही लिखना है, ठीक है? जो भी आप यहां लिख रहे हो लिखो, यहां ऐड होता है, यहां सब्ट्रैक्ट होता है, 5 + 5 10 होता है, यहां पर एक डिजिट के लिए हमने जगह छोड़ दी, 35 - 25 10 होता है, ठीक है? अब आप अगले डिजिट्स को उतारोगे। अब यहां पर बिफोर you copy down this, remember that there is a decimal point here। अब ये डेसिमल पॉइंट ऐसा है कि भाई मुझे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो यहां डेसिमल पॉइंट है तो इधर भी आपको लगाना पड़ेगा,
ठीक है, तो जब आपको डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट उतारने हैं, ठीक है, फील्ड में, तो आपको इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया, अब 64 को उतार दो, 64 को उतार दो। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया था, कैसे डिजिट भरोगे आप यहां पर कि इस पूरे नंबर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो और 1064 आया, उसके पास आए कुछ। क्या बताया था आपको, ट्रिक क्या बताई थी मैंने कि यहां पर एक डिजिट गायब है, एक इसका भी डिजिट गायब कर दो। ठीक है, क्या बचा, 106 बचा। तो मतलब अब सोचो कि 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 106 के पास पहुंच जाओगे आप। 10 से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 106 के सबसे पास पहुंच जाओ। सिंपल है, 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 10 इंटू 9 90 होता है। ठीक है, 10 इंटू 9 90 होता है। ठीक है, जो सबसे पास है, जो सबसे पास है। ठीक है, तो चलो फिर अब हमने क्या किया यहाँ पर, अच्छा 10, हाँ ठीक तो है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया एवरीवन, यहाँ पे 9 भरा। ठीक है, 9 भर के देखा कि क्या होता है। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं, 109 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 981। ठीक है, 981। तो यहां पर 9 भरा, यहां 9 भरा, और यहां पर कितना हो गया, 981 एवरीवन। ठीक है, ओके, यहां पर एडिशन होता है तो 118, यहां पे एक ब्लैंक खाली, यहां सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 83। ठीक है एवरीवन, ठीक है, चलिए अब मैं 09 यानी अगले डिजिट्स को कॉपी करूंगी। ठीक है, अब फिर से मुझे यहां पर एक डिजिट भरना है ताकि मैं उस पूरे नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं तो 8309 बने। ठीक है, तो उसके लिए अब आप क्या करोगे एवरीवन, अब आप फिर से इसके एक डिजिट को गायब करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक डिजिट गायब है, इसके भी गायब करो। तो अब आप सोचो 118 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 830 पे पहुंच जाऊं, कि मैं 830 पे पहुंच 830 पे पहुंच जाऊं, सबसे पास पहुंच जाऊं, है ना। तो आपके दिमाग में होना चाहिए, अच्छा लेट्स ट्राई 7, लेट्स ट्राई 6 या 7, है ना। तो ट्राई करते हैं, चलो पहले एक बार 6 ट्राई करते हैं, पहले 7 ही ट्राई कर लेते हैं, बड़ा नंबर पहले कर लेते हैं। ठीक है, 7 8 जा 56, 5 7 7 1 826, पास है, बहुत पास है ना। 826 830 के बहुत पास है, तो यानी 7 मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं इसके आसपास पहुंच सकती हूं। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं 118 के बाद यहां 7 भर के देखती हूं कि भाई आ क्या रहा है। करते करते। ठीक है, तो 1187 इंटू 7 एवरीवन, 7 7 49, 4 7 56, 66, 7 7 13 1 7 से 8309 आ गया, 8309 आ गया। बस काम खत्म। यहां भरा हमने 7, यहां भरा हमने 7। ठीक है, 7 ही था ना भाई, हाँ, यहां भरा हमने 7, यहां आ गया 8309 और बात खत्म, पैसा हजम, आ गया अपन का आंसर। तो अंडर रूट ऑफ 35, सॉरी इसे अच्छे से करते हैं, अंडर रूट ऑफ 35.6409 कितना आ गया अपन का, यह आ गया 5.97 एवरीवन। इजी विजी लेमन स्क्वीजी, राइट एवरीवन। तो अभी हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। क्या आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैम लॉन्ग डिवीजन आसान है और अगर हम ट्रिक्स यूज करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा, है ना। आई होप आ रहा होगा, आई होप आ रहा होगा। चलिए अब थोड़े से कुछ अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ मजेदार टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5792 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस नंबर से आप सबसे छोटा क्या नंबर सबट्रैक्ट कर सकते हो कि रिजल्टिंग नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो। वेट अ मिनट, हमने ऐसे कुछ किया हुआ था, हमने वो क्वेश्चन किए हुए थे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर या डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, किए हुए थे ना, है ना। अब वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, बट इसमें सब्ट्रैक्शन है। इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो देखो बच्चा, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला क्वेश्चन है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से होगा, लेकिन अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वो लॉन्ग डिवीजन से ही होगा। ठीक है एवरीवन, ओके ओके। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनसे कुछ सब्ट्रैक्ट करके इसे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, स्टेप नंबर 1 वही होगा, आपको क्या करना है, आपको इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना शुरू करना है। क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पेयरिंग कर देते हैं, पीछे से शुरू करेंगे, ये हमारी पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब देखते हैं 5 जो है किसके स्क्वायर के पास है, 2 के स्क्वायर के। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इज 4, यहां पर भी आप 2 ही लिखेंगे। यहां पर एडिशन होता है या माइनस होगा, 2 2 4 होता है, 5 - 4 1 होता है, 79 यहां हमने लिख लिया। यहां एक डिजिट भरना है,
क्या समझाया था? ठीक है, ये डिजिट भरना है हिट एंड ट्रायल के लिए, आप ये वाला डिजिट हटा दीजिए और सोचिए कि मैं 4 से क्या मल्टीप्लाई करूंगी, मैं 17 के पास पहुंच जाऊं। 4 राइट, 4 into 4 is 16, जो 17 की सबसे क्लोज है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर क्या हो गया, हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर 4 भर के देखती हूं एक बार कि मेरा क्या आंसर आ रहा है। करके देखते हैं, 4 into 4 is 16, 4 4 16, 176 आ गया हमारा, जो कि 179 के रियली रियली क्लोज है, राइट। तो अब यहां पर हम 4 भरेंगे, यहां हम 4 भरेंगे, यहां हम 4 भरेंगे, यहां हम 176 भरेंगे और यहां हम एडिशन करेंगे और यहां पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और हमने 3 to 8 यहां पर उतार दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है, ध्यान से सुनना है। देखो एवरीवन, अब आपको यहां पर फिर से एक डिजिट भरना है, ठीक है, ताकि आप जब उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो 328 के आसपास कुछ आ जाए। पर क्या आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है यहां पर? मतलब दिख रही है क्या? मुझे दिख रही है। देखो, अगर मैं 48 के बाद अगर मैं, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट यू कैन फिल? 1। लीस्ट नंबर जो आप फिल कर सकते हो 1 है ना यार। मैंने अगर 1 भी फिल कर दिया ना तो भी 481 into 1 481 हो जाएगा, जो कि 328 से बड़ा है। मैंने क्या बताया था, यहाँ के नंबरों से अपने से बड़े नंबर से बहुत चिढ़ है, ठीक है, वो नहीं देखना चाहते अपने से बड़े नंबर। तो भाई मैं तो लीस्ट डिजिट 1 ही भर सकती थी, उसमें भी मेरा नंबर बड़ा आ गया। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे कुछ भर नहीं सकते हैं, ये खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया है, खेल खत्म हो गया है। मतलब कि ये हमारा एक रिमाइंडर है। क्या है ये? हमारा यहाँ पर रिमाइंडर है। ये वो विलन है जिसकी वजह से मेरा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये नंबर ना होता तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। तो ये क्या है? एक विलन है, एक रिमाइंडर है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि मैं इस नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, इस नंबर से किसको हटा दूं, किसको भगा दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, रिजल्टिंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऑब्वियसली 328। यही तो है जड़, यही तो प्रॉब्लम है। तो यानी आप 5 7 9 to 8 से अगर 328 सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, जैसे कर लेते हैं, चलो 328 ही है ना, हाँ, 0 0 6 7 5 5 7 6 0 हुआ। ये जो नंबर आया रिजल्टिंग, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये क्या होगा? ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या डिवाइड किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया आपने? 328, ठीक है। तो ये 328 जो आपका रिमाइंडर है ना, वो आपका आंसर है। क्या पूछा था? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 7 9 to 8 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इज व्हाट? इट इज 328। तो जो रिमाइंडर होता है यहां पर, वही आंसर होता है, वही आंसर होता है, वही स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ठीक है, समझे? समझे? मजा आया इस क्वेश्चन में, है ना? ठीक है, तो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल। विद दैट गाइज, जल्दी से आज का ये सेशन, आज का ये वन शॉट एक बढ़िया से वर्ड प्रॉब्लम से खत्म करते हैं, द एंड करते हैं, है ना? ठीक है, चलिए पीपल, सब कोई इसका आंसर हैशटैग कमेंट में देंगे, ठीक है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ ऐसा होमवर्क ही दे दूं, है, ताकि आप कमेंट में कुछ तो लिखो। ठीक है, चलो, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, अ मैन परचेस्ड अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया 86.49 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द प्लॉट इज। तो एक बंदे ने एक स्क्वायर लैंड खरीदा जिसका एरिया दिया हुआ है 86.49। क्या दिया हुआ है? 86.49 मीटर स्क्वायर। साइड लेंथ पूछा हुआ है हमसे। क्या पूछा है? उस प्लॉट का साइड पूछा है, ठीक है। तो बेटा अब आपको याद होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यानी आपको साइड स्क्वायर दिया हुआ है 86.49, आपको साइड निकालना है। कैसे निकालोगे? साइड स्क्वायर अगर 86.49 है तो साइड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 86.49, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ 86.49। तो आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 86.49। अब आप इसे कैसे भी निकालना चाहते हो, अगर आप 86.49 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके निकालना चाहते हो, या फिर डायरेक्टली लॉन्ग डिविजन लगाना चाहते हो, लगाओ, आंसर दो, कमेंट में बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है एवरीवन,
Cool. Chalo. So with that, people, with that, we are done with the one shot of this chapter, that is square and square roots. ठीक है? So I hope आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा, and I hope now you're ready to practice problems of this chapter. So that's it from my side, guys. We'll meet again in the next one shot. Till then, take care of yourselves. Bye bye. Toodles.